नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज आप लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ हमारी न्यू अमृत भारत ट्रेन्स के लॉन्च को लेकर के। दोस्तों, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में जाना होगा कि हमारी नई अमृत भारत ट्रेन्स की बम्पर लॉन्चिंग होने वाली है। साथ में ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के भी रेक जो है वो पहुंच चुके हैं लॉन्चिंग के लिए कामाख्या, और एक नंबर सेकंड भी जो है वो बेंगलुरु में जो अभी तक था वो वहाँ से निकल चुका है और ये भी आगे हावड़ा की तरफ बढ़ रहा है। तो इनकी भी जल्द ही लॉन्चिंग आप लोगों को होती दिखेगी नई अमृत भारत ट्रेन्स के साथ में ही। अभी तक रेलवे ने डेट डिसाइड नहीं करी है कि कब हमारी ट्रेन्स लॉन्च होने वाली हैं, लेकिन हम लोगों को एनएफआर रीजन के द्वारा जो तैयारियां चल रही हैं इनॉग्रेशन से लेकर के उसका एक डॉक्यूमेंट मिल गया था। वहां पर कहीं ना कहीं तैयारियों की जानकारी दी गई थी कि 17 तारीख को कौन सी ट्रेनें लॉन्च हो सकती हैं और 18 तारीख को कौन सी ट्रेनें लॉन्च हो सकती हैं जनवरी में। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को कई सारी अमृत भारत ट्रेन्स की जानकारी दी थी, उनके टेंटेटिव शेड्यूल भी बताए थे जो रेलवे के ऑफिशियल टेंटेटिव शेड्यूल्स थे। साथ में ही अमृत भारत ट्रेन के साथ जो हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है उसका भी ऑफिशियल शेड्यूल आप लोगों को मैंने दिखा दिया था। तो दोस्तों, वो आप उस वीडियो में देख चुके। आज की वीडियो में बड़ा अपडेट ये है कि तब मैंने जो अमृत भारत ट्रेन बताई थी, लगभग 7 से ज़्यादा अमृत भारत ट्रेन बताई थी, उनमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और कौन सी ट्रेनें अमृत भारत होंगी और कौन सी एलएचबी ट्रेन। क्योंकि वहाँ पर ये भी एक थोड़ा बहुत डाउट था कि कुछ ट्रेनों को एलएचबी रेक दिया जाएगा, नॉर्मल एलएचबी रेक जो होता है, अमृत भारत ट्रेनें वो नहीं होंगी। तो वो कौन सी हैं? तो बात सामने आ चुकी है दोस्तों। रेलवे मंत्री जी ने 9 नई अमृत भारत ट्रेनों को अप्रूव कर दिया है। खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली है और उसमें वो सभी अमृत भारत ट्रेनें मौजूद हैं जो मैंने आप लोगों को बताई थी। और इसके साथ में 2 नई अमृत भारत ट्रेनें और उन्होंने जानकारी दी है कि लॉन्च होने जा रही हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को ऑफिशियल जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, गुवाहाटी के कामाख्या से रोहतक के बीच में अमृत भारत ट्रेन लॉन्च होगी, मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसकी 18 तारीख को लॉन्चिंग होने की जानकारी दी गई थी। अभी क्लियर नहीं कि 18 को ये लॉन्च होगी, लेकिन हाँ, रेलवे इसको लॉन्च करने जा रहा है, ये बात पक्की हो गई है। अगली, डिब्रूगढ़ से गोमती नगर लखनऊ तक जो अमृत भारत ट्रेन लॉन्च होने वाली है, उसके लिए पहले डाउट था कि ये अमृत भारत होगी कि एलएचबी, स्लैश लगा हुआ था पीडीएफ में, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब क्लियर हो गया है, ये अमृत भारत ट्रेन लॉन्च होने जा रही है। तो इसका भी शेड्यूल आप लोग मेरी वीडियो में देख सकते हैं, पिछले वाली। इसका लिंक आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और पहले इसकी लॉन्चिंग 18 जनवरी को तय थी, तो अभी भी हो सकता है कि 18 जनवरी को ही लॉन्च हो। आगे दोस्तों, न्यू जलपाईगुड़ी से तिरुचिरापल्ली के बीच में 17 जनवरी को लॉन्च होने जा रही थी अमृत भारत, ये बात भी क्लियर हो गई है। रेलवे मंत्री जी ने इसकी पोस्ट डाल दी है। और न्यू जलपाईगुड़ी से नागरकोइल के बीच में भी लॉन्च होने वाली थी, ये बात भी क्लियर हो गई है। अलीपुरद्वार से एसएमवीटी बेंगलुरु के लिए भी लॉन्च होने जा रही थी, ये बात भी क्लियर हो गई है। और अलीपुरद्वार से मुंबई के पनवेल तक भी लॉन्च होने जा रही थी, ये बात भी अब क्लियर हो गई है। ये सभी की सभी अमृत भारत ट्रेनें आ रही हैं। 17 जनवरी इनकी पहले बात तय हुई थी और हो सकता है कि 17 जनवरी को ही ये लॉन्च हो हमारी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के साथ में। और मैंने आप लोगों को एक अमृत भारत ट्रेन और बताई थी जो कि लिस्ट में भी नहीं थी, उसका मेरे पास टेंटेटिव शेड्यूल था, तो वो भी लॉन्च होने वाली थी। तो इसकी बात अब रेलवे ने भी तय कर दी है, तो इसकी भी ऑफिशियल पोस्ट आ चुकी है। तो कोलकाता के संतरागाछी से तांबरम के बीच में भी अमृत भारत ट्रेन लॉन्च होने जा रही है। पहले इसकी जो डेट है वो 18 जनवरी तय हुई थी और अभी भी 18 जनवरी को लॉन्च हो सकती है। अब दोस्तों, उन 2 ट्रेनों के बारे में बताता हूँ जो कि एलएचबी रेक के साथ चलेंगी, तो ये भी जल्दी ही लॉन्च होने वाली हैं। तो एसएमवीटी बेंगलुरु से लेकर के राधिकापुर के बीच में जो लॉन्च होगी ट्रेन, पहले इसको अमृत भारत ट्रेन बताया जा रहा था, ये अब नॉर्मल एलएचबी रेक के साथ चलेगी। एक ट्रेन और थी जिसको अमृत भारत ट्रेन बताया गया था, बालूर घाट से लेकर के एसएमवीटी बेंगलुरु के बीच में लॉन्च होने वाली है। इस ट्रेन को भी एलएचबी फाइट करा जाएगा, तो एलएचबी रेक इसको मिलेगा नॉर्मल वाला। इन ट्रेनों की लॉन्चिंग की जो तैयारी चल रही थी वो 17 जनवरी को चल रही थी, तो ये दोनों 17 जनवरी को लॉन्च हो सकती हैं। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को 2 टेंटेटिव शेड्यूल दिखाने वाला हूँ हमारी 2 नई अमृत भारत ट्रेनों के बारे में, जो कि है कोलकाता के हावड़ा से लेकर के आनंद विहार टर्मिनल के बीच में ये ट्रेन भी लॉन्च होने जा रही है, जिसकी जानकारी अब रेलवे मंत्री जी ने दे दी है। इस ट्रेन की जो यहाँ पर अभी टेंटेटिव शेड्यूल है, इसमें यहाँ पर कमर्शियल हॉल्ट ऊपर तो आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन नीचे आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी। आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, बंदेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, भाभुआ रोड, सासाराम, देहरी ऑन सोन, अनुग्रहा नारायण रोड, गया, कोडरमा, पारसनाथ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, गोमोह, धनबाद, वाराणसी, जौनपुर सिटी, सुल्तानपुर, महाराजा बिजली पासी, निहालगढ़, लखनऊ, शाहजहांपुर के रूट के रास्ते ये ट्रेन बरेली, मुरादाबाद, गजरोला, हापुड़ के रास्ते गाजियाबाद होते हुए एनवीटी पहुंचेगी। ये इसके कमर्शियल हॉल्ट हैं। ये ट्रेन एक वीकली ट्रेन होगी और हावड़ा से थर्सडे को अवेलेबल होगी और आनंद विहार टर्मिनल से सैटरडे को अवेलेबल होगी। अगली नई अमृत भारत ट्रेन दोस्तों बनारस से सियालदा के बीच में लॉन्च होने वाली है। तो ये ट्रेन का भी टेंटेटिव शेड्यूल मेरे सामने है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस ट्रेन की जो कमर्शियल स्टॉपेजेस होंगे वो डीडीयू, पटना, जासीदिया, मधुपुर,
आसनसोल दुर्गापुर। ये एक ट्राई वीकली ट्रेन होने वाली है। बनारस से संडे, ट्यूसडे और फ्राइडे को अवेलेबल होगी और सियालदा से मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे को अवेलेबल होगी। 16 कोच की ये ट्रेन होगी। और हाँ दोस्तों, जो मैंने आप लोगों को पहले कोलकाता के हावड़ा से एनवीटी के बीच में ट्रेन बताई है, ये ट्रेन एक लंबी दूरी की ट्रेन है और ये 20 कोच की अमृत भारत ट्रेन होगी। इन दोनों ही ट्रेनों की जो लॉन्च होने की संभावना है दोस्तों, वो भी 18 जनवरी को ही है। तो इस तरीके से दोस्तों 9 अमृत भारत ट्रेनें लॉन्च होने वाली हैं। ये अमृत भारत 2.0 होगी। और जो मैंने आप लोगों को बताया था कि इन अमृत भारत ट्रेन के रेक में WAP7 एरोडायनेमिक लगने की संभावना है, उन्हीं का प्रोडक्शन आगे होना है अमृत भारत ट्रेन के लिए। तो दोस्तों मैंने नए रेक जो देखे हैं उसमें WAP5 लोकोमोटिव ही लगा हुआ है। तो फिलहाल तो अभी किसी रेक में मुझे WAP7 देखने को नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले अगले नए प्रोडक्शन जो होंगे उसमें WAP7 लोकोमोटिव्स देखने को मिले। और कुछ ट्रेनें यहाँ पर ज़्यादा भी लॉन्च हो रही हैं, तो हो सकता है कि और भी जो ट्रेनें हैं उनके जब रेक रिवील होंगे तो उसमें WAP7 एरोडायनेमिक हो सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी नई ट्रेन्स और इनकी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कोई भी आती है आगे मैं आप लोगों को सबसे पहले देने की कोशिश करूँगा। इनके इनॉग्रेशन को लेकर के जो टेंटेटिव शेड्यूल हैं वो आ चुके हैं, मतलब जो इनॉग्रेशन डे के दिन ये चलेंगी, और वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो उसी दिन के लिए होते हैं और वो कई सारे स्टॉपेजेस में उस दिन ट्रेन रुक कर चलती है, तो वो आगे नहीं चलेगी ऐसे। तो इसलिए मैं आप लोगों को शेड्यूल नहीं दिखा रहा हूँ। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।